जी बिल्कुल, आप शुरू करें। तो हम शुरू कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है हमारी, ये पेल्विस है। एक ये दो पार्ट्स में आती है, एक होती है वल्बा, ये इंटरनल पार्ट है जो इसको बोलते हैं बोनी पेल्विस। बोनी पेल्विस का होता है, इसमें होता है गाइना कोड पेल्विस, और एक होता है राउंड ब्रिम। जो ये होती है, ये लेडीज में होती है गाइना क्लोडिक पेल्विस। इसकी ब्रिम जो होती है, इसकी गोल होती है। ये जो एरिया होता है, ये हमारे जो, हम जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए ही बना होता है ये पेल्विस। जेंट्स में इसकी शेप अलग होती है और लेडीज में ये शेप अलग होती है। और ये 90% जो ये शेप है ना, 90% लेडीज में होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और 10% जो होती है वो शेप कोई ऐसे होती है, कोई ऐसे होती है, और कोई ऐसे होती है, जिसमें से कि अपना बेबी है जो पास नहीं हो पाता है, जिसको डॉक्टर्स कह देते हैं कि हड्डी छोटी है, जिसमें से बेबी बाहर नहीं आएगा। और वो हमें पता कब चलता है? वो पता है तब चलता है जब हमारा बेबी पूरे टाइम का हो जाता है, और हमारी ये जो ब्रीम है, ये जो ब्रीम है, इसमें इसमें बेबी का हेड फिक्स नहीं हो पाता है। उसको जो जो जब इसको ये बेबी इसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अंगेज। जब बेबी इसमें फिक्स होता है तो इसको बोल देते हैं कि अंगेज। बेबी जब इसके अंदर फिक्स हो जाता है तो समझो कि बेबी नॉर्मल डिलीवरी, इसकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। अगर बेबी इसके अंदर इसका हेड फिक्स नहीं हो पाता है, तो समझो कि उसका जो हेड है, जो जो ये ब्रिम है, वो ठीक नहीं है। इस वजह से बेबी उसमें क्योंकि गोल है, तो ये ये जो ब्रिम है वो ऐसे है, जो गोल एरिया है वो ऐसे होगा, तो उसमें हेड फिक्स नहीं होगा। अगर जो बेबी का गोल है तो इसमें भी फिक्स नहीं होगा। अगर बेबी गोल है तो इसमें भी हेड फिक्स नहीं होगा। लेकिन ये है तो इसमें बेबी का हेड बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, और पूरे टाइम में आकर ये यहाँ पे फिक्स होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि बेबी अंगेज हो चुका है और इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। हम हमारी भाषा में इसको बोलते हैं कि बेबी का हेड फिक्स हो चुका है। और ये जो हेड फिक्स होता है, ये 15 दिन पहले होता है फर्स्ट ग्रेविया। फर्स्ट ग्रेविडा का मतलब होता है कि पहली बेबी, मीन्स के पहली जन्म देने वाली माँ, पहले बच्चे को जन्म देने वाली माँ को फर्स्ट ग्रेविडा बोला जाता है। और जो फर्स्ट ग्रेविडा होगी, उसकी ये चीज होती है ना, जो हम इसको राउंड ब्रिम कहते हैं, यही जब जन्म के टाइम हम इसको लूज करते हैं, ये जो होती है, ये हड्डी होती है, यही लूज होती है जब हम लेडीज को बोलते हैं कि काम करो। हम अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम बोलते हैं कि जितना हो सके काम करो, तो यही जो एरिया होता है, यही लूज करना होता है, इसी में से बेबी ने बाहर आना होता है। तो इसी को हमने एक्सरसाइज के जरिए इसको लूज करना होता है। दूसरा है वल्बा। ये हमारी पेल्विस आ गई। दूसरे आ गया वल्बा, ये हमारा इंटरनल हो गया, और ये हमारा एक्सटर्नल हो गया, ये इसके बाहर का होता है वल्बा। इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में इस एरिया को हम वल्बा ही बोलते हैं। लेडीज का पर्सनल एरिया जिसको बोलते हैं, पर्सनल पार्ट, उसको हम वल्बा बोलते हैं। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब में इसको वल्बा ही बोलते हैं। इंग्लिश में वैसे इसको एक्सटर्नल प्रोडक्ट सिस्टम बोला जाता है। जो इसका ये पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को मोनस प्यूबिस कहते हैं। मोनस प्यूबिस का मतलब ये होता है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हेयर्स आते हैं अपनी तुन्नी से। अपनी तुन्नी से जो नीचे का एरिया होता है, उसको मोनस प्यूबिस कहते हैं। यहाँ पे हमारे हेयर्स आते हैं, पेडू, जिसको हम लोग पेडू भी बोल देते हैं, पेडू से नीचे वाले एरिया को। दूसरा आता है इसके बाद, ये एक्सटर्नल आपको मैं समझा रही हूँ, लेडीज का जो बाहरला अंग होता है, पर्सनल एरिया होता है, मैं उसके बारे में ये आपको समझा रही हूँ। आज मैं आपको एक्सटर्नल के बारे में समझाऊंगी। जो कल होगा फिर मैं आपको इंटरनल समझाऊंगी कि इंटरनल में यूट्रस जो है वो कैसे कैसे किस तरह होती है। आज जब आपको एक्सटर्नल पता लगेगा, तभी आपको इंटरनल पता लगेगा। जब एक्सटर्नल का पता होगा, बाहरले अंगों का पता होगा, तभी आपको अंदरले अंगों का पता लगेगा। जो ये है, ये ऊपर का हिस्सा है। और जो बाथरूम वाली जगह इसको बोलते हैं, जो ये चीज आती है,
जिसको पंजाबी में, हिंदी में बड़े लिप्स बोल देते हैं, लीवियम मेजोरा। इसको लीवियम मेजोरा बोलते हैं, जो ये हमारे ये बड़े लिप्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे बड़े लिप्स होते हैं। उसके बाद फिर हमारे अंदर आ जाते हैं छोटे लिप्स। ठीक है, उसको लीवियम माइनोरा बोलते हैं, इंग्लिश में लीवियम माइनोरा बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरनल, जो हमारी ये बाथरूम वाली होती है। ये इसके साथ हमारी बाथरूम वाली नली होती है। बाथरूम वाले ये जो इसके ऊपर वाला एरिया है वो है वेस्टुला, मीन्स के जहां से हमारी पाइप आती है अंदर में। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल। और ये जो होता है ना, ये कार्टिलेज होते हैं, इसमें जो हमारा खून होता है, खून की नाड़ियां वगैरह, इसी से हमारे इधर के सारे सर्कुलर में खून आता है। ठीक है, और उसके बाद ये आता है हमारा विजाइनल। इधर बाथरूम वाली पाइप आ गई, मोरी, जिसको हम हिंदी में मोरी भी बोल देते हैं, यहाँ से हमारा यूरिन पास होता है। और ये इसके नीचे ही हमारा विजाइना है, जो ये विजाइना की मोरी है। और उसके नीचे हमारी आ जाता है पेरिनियम, जो ऐसे बहुत एनस और जो विजाइना जो है, इसके बीच का ये हिस्सा है, ये बड़ा नाजुक होता है। जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो उसमें अगर, तो हम जब नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम इस पार्ट को बचाते हैं फटने से, क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो मोस्टली इधर भी जोर पाता है और इधर भी जोर पाता है, और सबसे ज्यादा जोर इस एरिया पर आता है। और ये बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर कट आता भी है तो वो इतना सा आता है, इतना सा आता है। और ये शरीर की लचक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का शरीर ज्यादा लचक वाला होता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और किसी के शरीर में नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है। जिसका हार्ड होता है ना, तो उसका थोड़ा कई बार इतना कट आ जाता है, और जिसका थोड़ा ठीक होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो उसके बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी कट नहीं आता। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पेरिनियम पर हमें ऐसे करके सपोर्ट देनी पड़ती है। सपोर्ट देते हैं ताकि बेबी का हेड आ रहा है तो उसको हम बड़े आराम से जोर लगा करके नहीं हमने सपोर्ट देनी कि हमने जोर से पकड़ रखा है, नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली हमने ऐसे सपोर्ट दे के रखनी की जिससे कि बेबी को आने में आराम हो, और ये चीज हम लोग फटने से, कटने से हम इसको बचा सके। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लेयर बनी होती है, लाइन बनी होती है, जो जहां पर कट आता है। तो यहाँ पर अगर कट आ भी जाता है तो हमें यहाँ पे स्टिचेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप से ही कुछ दिनों में भर जाता है। ये क्योंकि अगर हम इसको दीदी टांके वगैरह माइक या थोड़ा कुछ, सा ठीक करना अपने नेक पे, शायद उस वजह से आवाज क्लियर नहीं आई अभी। दोबारा बोलना कुछ। हाँ जी, अब आ रही है? नहीं नहीं, इसको अब एक बार दोबारा आवाज नहीं बोलिए। आ रही, आ रही है बट क्लियर नहीं है। कट कट के आ रही है। नहीं नहीं नहीं, जैसे अभी क्लियर थी काफी पहले। अच्छा, दोबारा बोलिए। अब आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से मेरी आवाज कट रही थी, कुछ पता लगा कि कौन से पार्ट से कौन सा मैं समझा रही थी और कहाँ से मेरी आवाज ठीक नहीं नहीं, आ रही वहां थी। तक सारी क्लियर थी, तो अभी आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने आपको ये बताया कि एनस, ये हमारी होती है एनस। एनस को हम जहाँ पर ये हमारा लैट्रिन वाला रास्ता होता है, ये लैट्रिन वाला रास्ता होता है। और जो नॉर्मल डिलीवरी जब हम कोई कट नहीं डालते। जब डॉक्टर्स लोग इसमें जब डिलीवरी करते हैं तो वो कट कहाँ डालते हैं, इस जगह पर, लीवियम मेजोरा पर, जो बड़ा बड़ा लिप्स होता है उसके इंटरनल, यहाँ पर लिप्स कट कट डाल देते हैं, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम आती है और यहाँ से शेप खराब हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। लेकिन हम लोग, हमारा क्या होता है कि हम इसको नहीं करते। और दूसरी बात, जो ये विजाइनल ऑरिफिक है, यहाँ पर ये जो यूट्रस है, हमारी यूट्रस का रास्ता है, जो यूट्रस का रास्ता है ना, ये हमारा, जब हम इसको चेक करते हैं, पीवी करते हैं, तो इसके अंदर जो यूट्रस है, इसके अंदर है यूट्रस,
वो हमारी 3 इंच अंदर है। यहाँ से ओरिफिक से हमारी 3 इंच अंदर की ओर है हमारी यूट्रस, जिसको सर्विक्स का मुंह कहते हैं, और ये विजाइना इसके इंटरनल है, इसको विजाइना बोलते हैं। और जब ये हमारी बाथरूम वाली नाली है, तो जब अगर हम दर्द नहीं हो या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमें जो ये बाथरूम वाला है, ये हमें इसके नीचे, इसके ऊपर यूरिन बैग होता है, यूरिन बैग को हमें सबसे पहले खाली करना पड़ता है। अगर ये खाली नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ना तो लेडीज का जोर लगेगा, ना ही उसको दर्द अच्छे से आएंगे। और हमें उसके लिए एक तो उसको यूरिन बैग खाली करवाना पड़ता है, और दूसरा हमें उसका रेक्टम खाली करना पड़ता है। ये एनस है। एनस जब ये हमारी होती है, जब ये इसके अंदर रेक्टम होता है। रेक्टम का मतलब होता है कि अंदर हमारी जो लैट्रिन वाली पाइप है ना, उसको हम रेक्टम बोलते हैं। वो हमारी एनस से 3 इंच अंदर है, वो हमारी इतनी उंगली अंदर रेक्टम के चली जाती है। और इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ पता होगा, तभी हम आगे कर पाएंगे। नहीं तो हमें जब इसका एक्सटर्नल ही नहीं हमें पता होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब अगर हमें आगे जाना है, तो हमें इसके इंटरनल पार्ट्स में जाना होगा। इंटरनल पार्ट्स में मैं आपको बताती हूँ। जो इंटरनल पार्ट्स है, मैं आपको इसका कल स्ट्रक्चर बताऊंगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के जरिए ही आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको एक वैसे सी बना करके बता देती हूँ। बेटा डस्ट दे। इसमें अगर आपको किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो। आप ही इसका किसी दूसरे फोन से क्लोज करके फोटो ले लो एक। वो किसी एंड में दूसरे- ले लेना, वो एंड में ले लेना, कोई बात नहीं। अगर इसको मिटाना है तो मिटाने से पहले फोटो ले लीजिएगा। हाँ हाँ, दूसरे फोन से ले लो, बिल्कुल। वो ऐड कर देंगे बाद में। नहीं, एक बारी होने भी पूछ लेंगे। हरजिंदर, इनको एक बार ये पूछो भी, इसमें अगर मुझे कुछ पूछना है तो अभी पूछ ले इसके बारे में। इसमें अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर मैं आगे, फिर मैं इंटरनल। आप लोगों में से किसी को कोई भी क्वेरी है शॉर्ट में, आप पूछ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो आप। यदि ये यूरिन बैग को खाली कैसे करेंगे? यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला सीगा। एक यूरेटर आता है, पाइप वाली नली आती। क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर लीजिएगा, और 1 to 1 एक एक करके ही पूछेगा। दीदी आपका कैमरा ऑफ हो गया। मेरा अब ऑन है, अब ऑन है। हाँ जी, आपकी फोटो आ रही है, अब सही है। मैं 2 चीजें पूछना चाह रहा था। यूरिन जो है उसको कैसे है उसको खाली करना, और लैट्रिन वाली जगह जो आपने बताया वो कैसे खाली करना, उसका प्रेशर बनेगा पहले, या तो लैट्रिन करके लेटाना। अच्छा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई महत्व है? ये 3 चीजें पूछना था बस। देखिए, जो यूरिन बैग को हमने खाली करना होता है, वैसे तो ये लेडीज को आता रहता है। बाय चांस कई बार रुक भी जाए, तो हम यूरिथ्रा लगा करके, इसमें यूरिथ्रा लगता है, एक पाइप होती है, इतनी बड़ी पाइप होती है, उसको इसमें डाल करके और उसको कर देते हैं। तो उसमें से, ये मैं प्रैक्टिकली, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सुन रहे हो मैम? ठीक है, प्रैक्टिकल में हो जाएगा। दूसरा, हाँ, ये क्योंकि लैट्रिन वाला मामला कैसे खाली होगा? लैट्रिन वाला तो देखो, मैं जो देती हूँ, मैं अनीमा बहुत कम करती हूँ। मैं अपना ही आपको तजर्बा बताऊंगी, मैं डॉक्टर्स का नहीं बताऊंगी। तो मैं कैस्टर ऑयल देती हूँ। हाँ जी, अरंडी का तेल। जी जी जी, मैं वही देती हूँ। वो अगर एक बारी में हमारा नहीं खाली हो पा, हमारी ये रेक्टम नहीं खाली हुआ है, तो हम थोड़े 1.5-2 घंटे के बाद, थोड़ा गैप में देना, साथ के साथ नहीं देना होता है। 1.5-2 घंटे, 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से हम इसको दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता।
अच्छा मैडम, एक चीज और पूछनी थी, इससे लगा ही लगा है, जैसे बोलते हैं ना कि लेटा के उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो उकड़ू बैठना चाहिए, और विदेशों में बोलते हैं पानी में वो करते हैं, तो ये क्या आपका वो आगे बताएंगे क्या, या अभी इसी बीच में बताएंगे, या जैसा आपकी टाइमिंग सेटिंग है वैसे देख नहीं लीजिएगा। देखो, जो बात आप मुझे पूछ रहे हो ना कि कुकड़ू बैठकर, तो ऐसा ऐसा कुकड़ू बिठा करके मैं सिर्फ अरंडी का तेल पिलाती हूँ। ठीक है, हाँ जी, जी सिर्फ मैडम बोलिए ना। हाँ जी, कुकड़ू बिठा के मैं सिर्फ उनको गरम गरम दूध में अरंडी का तेल पिलाती हूँ, जो कि अगर वो अरंडी का तेल बैठ करके पीती है तो अगर उसको उल्टी आनी होती, कईयों को उल्टियां आ जाती हैं, तो बैठ के वो उल्टी भी कर सकती है और बैठ के ही हमारा प्रेशर भी बनेगा, तो वो फटाफट जा करके अपना फ्लश जा सकती है। और वो दूध और जो एरंडे का तेल है वो कितनी मात्रा में देना है? दूध इतना को भी पाइया के दूध हो, ज्यादा ना हो, क्योंकि कई बारी लेडीज से जो होती है उससे पिया नहीं जाता है। 1 कप होना चाहिए। हाँ, एक कप से 250 ज्यादा। ml 250 ml होता है। हाँ, हाँ जी। 200 इतना ml तो भी हो। चलेगा ना मैडम? और जी जी, एरंडे का तेल कितना मिलाना है? वो 30 ml तक। ठीक है, एक बार 30 ml तक, तो कितनी बार जी जी, पिलाएंगे? वो एक बार ही पिला सकते हैं हम, पहले एक बार ही पिला दो। एक बार ही पिलाने के बाद अगर हमें कोई रिजल्ट मिलता है तो हाँ। ठीक है, अगर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि उसको हजम हो चुका है तो हम्म। फिर उसको नहीं देना, फिर उसको 2 या 3 घंटे के बाद देना है। और ये तेल कब देना है, मतलब अभी किसी को दर्द शुरू है या फिर दर्द शुरू है, ये आपको तब देना होता है जबकि हमें लगता है कि अंदर से उसका प्रेशर भी बन रहा है और हाँ। डाइलेशन शुरू हो गया है। डाइलेशन का मतलब ये होता है कि अंदर से शरीर गीला होना शुरू हो गया है। हाँ हाँ। ठीक है, अगर शरीर बिल्कुल खुश्क पड़ा है, अंदर से उसको कोई भी हमें मैसेज ही नहीं मिल रहा है कि हमें क्योंकि जो बेबी है वो भी दूर है और अंदर से बिल्कुल बिल्कुल खुश्क पड़ा है और पेन सिर्फ नाम मात्र के पेन है, तो हाँ। हम उस स्थिति में नहीं देते। ठीक है जी। क्योंकि ये भी हमें देखना पड़ता है कि हम किस स्थिति में दे सकते हैं। ये नहीं है कि हमने देखा चलो आज दर्द नहीं है, थोड़ा बहुत है मामूली सा, तो उसमें दे दें, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। पेन नहीं उठेंगे, पेट जरूर साफ हो जाएगा, लेकिन उसको लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब ये पेन जो है वो हमारा फ्रेंड है ना। दूसरा मैम, ये जो पुट कंडे दा की रोल हैगा ते दूजा देसी गाय दे गोबर दा कोई इस तरह कोई रोल हैगा? ये रोल इना चाहिए, ये रोल है ना जो आप जो बात कर रहे हो, ये रोल भी जब अंदर से डाइलेशन होगी तभी ये सब चीजें काम करेंगी, नहीं तो काम नहीं करेंगी। ओके जी, थैंक यू। कैसे पता चलता है कि रेक्टम पूरा क्लियर हो गया है कैस्टर ऑयल देने के बाद? मतलब बार बार लूज मोशन लगेगा, बार बार लूज मोशन लगेगा। हम एक बारी फ्लश नहीं जाएंगे, 2-3 बारी फ्लश आएगा। लैट्रिन हम 2-3 बारी जाएंगे और पतली आएगी। जब 2-3 बारी फ्लश जा रहे हैं तो नेचुरली पता लगेगा कि अब खाली हो चुका है। ठीक है। ठीक है ना? तो मैम, ये जो ज्यादा खाली हो जाने से कमजोरी नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं, क्योंकि जो मेरा डिलीवरी करने का है, मैं खाली कराकर बिल्कुल खाली नहीं रखती हूँ, उनको खिलाई पिलाई जाती हूँ। ठीक है, खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, दर्द लेते रहो, ये होता है। तभी तो कह रही हूँ कि मेरा डिलीवरी करने का और डॉक्टर्स के डिलीवरी करने का बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। तो मैम हाँ जी, एक साथ में डिलीवरी तो मैम एक हाँ, डिलीवरी पूरी होने तक कितना एक समय लगता है? सभी को नहीं, लेकिन एक डिलीवरी किसी को। जी बहुत अच्छे। जो आज फर्स्ट दर्द हो रहा है। ग्रेविडा, हाँ देखो आज दर्द शुरू हुआ है ना, तो जो हाँ जी। फर्स्ट ग्रेविडा होती है, पहले बच्चे जिसके होना आता है, तो उसका जो होता है 12 घंटे का टाइम होता है। हाँ। ठीक है, 12 घंटे के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी होती है। जैसे कि मान लो अभी 5 बजे उसके दर्द शुरू हुए हैं, ठीक है, थोड़े हम्म। थोड़े शुरू हुए हैं, तो हम्म। शाम को 5 बजे दर्द शुरू हुए हैं, तो सुबह 5 बजे तक उसको वैसे ही दर्द शुरू होते रहेंगे। जब 5 बज जाएंगे, 5 बजे के बाद उसको पूरे लेबर पेन, उसकी यूट्रस खुलनी शुरू हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, यूट्रस खुलने के जैसे मीन्स के 1 घंटे में यूट्रस खुल गई है, ठीक है,
और 1 घंटा या 2 घंटे में कई बार, क्योंकि हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, किसी की कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है। मैं आपको पूरा नहीं बता सकती कि ये मोटी का ऐसे होता है, पतली का होता है, ये खुलने के ऊपर जी डिपेंड मैम। करता है। ठीक है, जिसके मीन्स के 2 घंटे तो यूट्रस खुलने में, क्योंकि पहले यूट्रस मोटी होती है। कैसे मोटी होती है? जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये चीज अब ऐसी है ना, ये देख रहे हो, ये चीज है ना, जी, दिख जी। रही है सबको? हाँ। ये ऐसे अंदर से हमारी जो वो है ना, वो है यूट्रस है, यूट्रस का मुंह सर्विक्स, हाँ। जिसको सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। वो ऐसे करके बनी होती है, इस शेप में बनी होती है ऐसे। तो वो उस टाइम जब बेबी अंदर होता है तो इस टाइम इतनी मोटी होती है, जब पेन हो रहे होते हैं 5 बजे से लेकर के, जब 5 बजे शुरू हुए हैं ना पेन, तो हमारी यूट्रस ऐसी होती है। ठीक है, जब ये होली 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 पेन सुबह के 5 बज जाते हैं या 3 बज जाते हैं या 4 बज जाते हैं, तो ये यूट्रस ऐसी पतली होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि ये चीज है मेरी, ये दिख रहा है? जी मैम। दिख रहा है ना? तो ये ऐसी होनी शुरू, जब ये ऐसी शुरू होगी तो फिर ये फिर खुलनी शुरू होगी, ये पतली होकर के ही खुलनी शुरू होगी। मोटी यूट्रस कभी नहीं खुलेगी। पतली यूट्रस तब होती है जब बेबी यहाँ इतनी दूर पे बेबी है और बेबी ऐसे ऐसे मीन्स के प्रेशर डल रहा है बेबी का, जैसे जैसे प्रेशर डलेगा वैसे ही अपनी यूट्रस है वो सुकड़ती जाएगी। ठीक है, वो ऐसी पतली होती जाएगी, जब पतली हो जाएगी तो ये फैलनी शुरू हो जाएगी, खुलनी शुरू होगी, ऐसे एक होली 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 ऐसे होली होली खुलेगी दर्दों के साथ। जब जितना बड़ा बेबी का सिर है, बेबी का अगर इतना बड़ा सिर है तो ये इतनी ही खुलेगी, बेबी का इतना सिर है तो इतनी खुलेगी, अगर बेबी का बड़ा है तो वो उतनी ही खुलेगी, उससे ज्यादा नहीं खुलेगी। तो जब ये बिल्कुल पतली होकर के फिर ये पतली होकर के फिर ये पीछे जाने लगेगी, और जो बेबी क्या है उसका प्रेशर बन बन के बेबी आगे 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 बिल्कुल आगे आएगा और यूट्रस पीछे चली जाएगी, और फिर जो सिर है वो आगे आकर के प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। जब बेबी का हमें सिर सामने दिख रहा है तो उसको प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं, जब वो बाहर फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। और ये पहली ग्रेविडा में 12 घंटे का टाइम होता है। जो सेकंड ग्रेविडा होती है उसका इससे हाफ हो जाता है। जी मैम। और हाँ जी, जो दूसरा बच्चा होता है तो उसका कम हो जाता है, और जो तीसरा बच्चा होता है तो उसका उससे भी कम हो जाता है। लेकिन ये इसका तब कम होता है जैसे बच्चे का गैप कम होगा। मान लो एक बेबी हमारा अभी हो गया और 2 साल या 3 साल के बाद फिर हो गया, तो उसमें गैप कम हो जाएगा। अगर हम करेंगे ही 7-8 साल के बाद तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा। जी मैम एक बात पूछनी थी, तो बेड रेस्ट लोग जानबूझ के कराते हैं डॉक्टर्स लोग, उसी जगह 1-2 महीना पहले अगर वो झाड़ू पोछा करती हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, जो दर्द में भी आराम रहेगा और बच्चा भी बड़े आराम से और इजी गोइंग निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो लोगों को इसीलिए वहम है कि मतलब वर्क नहीं करना चाहिए, तो उनकी अफवाह उड़ाई गई है। ये बहुत नकारात्मक चीज है, इसको दूर जरूर कराइएगा आप। ये डॉक्टर्स है ना जो हॉस्पिटल में, खुद मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमें डॉक्टर ने 9th मंथ में कह दिया कि रेस्ट करो, काम नहीं करना है। वो ऐसे बोलते हैं। वो जो हम बोलते हैं ना काम करने के लिए, वो काम हम इसीलिए बोलते हैं, जो यहाँ हमारी ये पेल्विस है, ये जो मैंने आपको यही बताया ना कि ये जो हमारी पेल्विस है इसका सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। यहीं से हमारे बेबी ने पास होना होता है, यहीं पे बेबी का सिर अड़ता है। अगर बेबी का सिर यहाँ पे अड़ गया तो उसका सर्जरियन होगा ही होगा, फिर उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो जब हम काम करते हैं जी, जो बच्चा उल्टा मतलब पैर जिसका पहले आता है, और कई लोग जानबूझ के अफवाह उड़ा देते हैं कि न वो उल्टा हो गया जी, लैट्रिन कर दिया, सब अफवाह कैसे दूर होगी? देखो ये इसकी अफवाह हम जो दूर हम नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स है ना वो डरा देते हैं। पेट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये किसी को भी नहीं पता होता। उन्होंने बस डरा देना और हमने डर जाना और हमने सर्जरी कर लेना कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। मैम वो जो उल्टा पैदा हुआ है, जिसका पैर पहले आया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो तो पता लग ही जाता है ना। किसका? द्वारा बोलिए आप। जो बच्चा रहता है ना,
जिसका जी। सिर आता हो तो नेचर सही है, कभी कभी उल्टा पैदा होता है बच्चा, पैर पहले आ जाते हैं। जी पैर पैर किसी किसी के बच्चे के पहले आते हैं, हाँ, पहले वो उसकी हजारों में एक बटक। होता है। हाँ, बटक जो होती है ना, ये जो अपना हिप एरिया होता है, जो हिप होती है वो पहले आती है यहाँ से, क्योंकि जिसकी जिसकी ये ब्रिम खुली होगी ना, जिसकी ये ब्रिम खुली होगी, राउंड ब्रिम होगी, तो उसका पुट्ठा बच्चा भी आराम से जन्म ले लेगा, मगर काम किया होगा तो। अगर काम ही नहीं किया होगा लेडी ने, तो ये ब्रिम भी क्या करेगी, क्योंकि वो यहाँ पे आके फंस जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये हड्डी होती है, ये वाला जोड़ होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो ये जोड़ होता है, ये हड्डी वाला जोड़ होता है ना, दिख रहा है सबको? जब हम काम जी करते मैम, दिख हैं, रहा है, थैंक यू दी। जब हम काम करते हैं तो ये जोड़ होता है, तो हमारा ये खुल जाता है, ये हमारा काम के जरिए ही खुलता है। अगर हम काम नहीं करेंगे और हमारा पेन बहुत होगा, तो हमें पेन में तकलीफ भी होगी, और हमारा जो डिलीवरी होगी बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि जो हमारा काम के जरिए जो ये जोड़ खुला हुआ है, वो तब नहीं खुलेगा जब हम काम करते हैं, वो तब खुल जाएगा। ऑलरेडी जब हमारा पहले का खुला होगा, तो हमारी जो डिलीवरी है बड़ी आसानी से होगी। अगर हमने काम नहीं किया होगा, तो वही यही खुलने में बहुत, जैसे जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं और उसको हमने ग्रीस नहीं किया है, तो वो कैसे चलेगी? जाम होकर के चलेगी, चलाने वाला भी परेशान और जो साइकिल चल रही है वो भी परेशान। तो ये जो हमारा ये एरिया है, वो हमारा साइकिल का ही काम करता है। अगर हम काम करेंगे तो इसमें ग्रीस आएगी, और ये हड्डी है जो यहाँ से खुल जाएगी। जो टाइम नहीं खुलेगी, तो उसको मुश्किल होगी। जो पहले ही खुली होगी, तो उसकी डिलीवरी। जी मैम, आप कितने सालों से इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं? हेलो मैम। हेलो। हेलो। वॉइस हाँ खत्म जी। हो गई आपकी। जी मैम, हेलो। आप कितने सालों से इस काम में है, सामान्य प्रसूति? दीदी आपका मुझे वॉइस इशू है। अब ठीक आ है, रहा अब है ठीक है, मेरे, कंटिन्यू। वो बीच में कॉल आ रहा था कोई। हाँ जी, पूछिए। जी मैम, आप कितने सालों से इस प्रोफेशन में काम कर रही हैं? जी मुझे 27 साल हो गए हैं। कितने? 27? जी। और आप कहाँ कहाँ पर जाती है अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी करानी हो, या फिर वो दूर है आपसे, तो या क्या आप आ सकती है? नहीं, देखिए जी, मैं इतनी दूर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में ही, मेरा छोटा सा हॉस्पिटल है, मैं अपने घर में ही करती हूँ ये कार्य। तो फिर अगर कोई दूर से आ रहा है आपके पास डिलीवरी कराने के लिए, तो फिर आपके पास ये देखिए, एक जना बोलिए, मुझे किसी की आवाज नहीं पता लग रही, ना उनकी ना आपकी। मैडम ये पढ़ाई का पार्ट नहीं है, इसको बाद में क्वेश्चन किया जा सकता है। आप ये क्वेश्चन बाद में कीजिए। अभी मैडम आप सिलेबस में आइए। मैम पेल्विक के बारे में ही बोलिए ना, पेल्विक को जो है हाँ। किस तरीके से खोलेंगे हम, जैसे मतलब दीदी 9th month क्वेश्चन या 8th आंसर month जो में है ना, कैसे हम क्वेश्चन आंसर एंड में ले लेंगे। सब लोग इससे म्यूट हो related कीजिए जाइए। ना। आप अपना टेक्स्ट बुक वाला जो मटेरियल फॉलो कर रहे थे, अब उसको कंटिन्यू कर लीजिए। बस हाँ, और बाकी कुछ नहीं। वो मैं अब थोड़ा टाइम रह गया हरजिंदर जी, तो मैं इनको कल मैं स्ट्रक्चर बना के इंटरनल कल समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ठीक है ना? ही आप कुछ और बताना चाहते हो और इसी में क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, ये हाँ, कह क्योंकि रहे हैं? ये अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं इनको अच्छे से समझा सकूंगी ना, क्योंकि इनके क्वेश्चन ठीक है, के जरिए ठीक है। ऐसे इनको जिनको भी समझ। क्वेश्चन पूछने हैं ना, उनको इतनी रिक्वेस्ट है, एक एक करके पूछिएगा। हाँ जी। ठीक है, पहले एक करिए, फिर दूसरा करिए, ऐसे करिए। हैंड रेस करने का कोई फायदा नहीं है, हम देसी लोग हैं, हमें हैंड रेस का कोई मतलब नहीं है। जी तो जी एक एक जी। करके अपनी डॉक्टर मैम। जिम्मेदारी लेते हुए खुद ही एक एक करके अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है? हाँ, हरजिंदर जी, डॉक्टर अगर मैम मैं इनको ज्यादा आज समझाऊंगी ना, तो पेल्विक इनको समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड, रुकिए। मैडम। डॉक्टर मैम पेल्विक को किस तरीके से जो है ओपन। एक सेकंड रुकिए, सब लोग म्यूट कीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मैं बता हाँ रहा जी। हूँ कौन कौन बोलेगा। सुंदरपाल जी पहले आप बोलिए, फिर मैं नेक्स्ट बंदा अपने आप बता दूंगा। बोलिए सुंदरपाल जी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि पेल्विक को जो है कैसे जो है उसको आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रीस खत्म हो जाती है उसको चलेगा नहीं, तो हमें मतलब पेल्विक को ओपन करने के लिए कौन कौन सी कुछ एक्सरसाइज क्या क्या करते रहने चाहिए, और किस मंथ में जो है स्टार्ट करना चाहिए, और कब तक करनी देखिए चाहिए, कौन से मंथ जी, तक? मैं बताती हूँ। ये हमें ना, जब हमारे 8वां पूरा हो जाए, मान लो हमारा आज 8 महीने हमारे पूरे हो गए हैं और 9th मंथ लग गया हो, तभी से उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए।
वैसे तो राजीव दीक्षित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है दीदी। जी आ रही है। ठीक है, तो आप वैसे तो हमें राजीव भाई को मैं भी फॉलो करती हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग तो हमें शुरू से ही चक्की चलानी शुरू कर देनी चाहिए। 7 महीने तक तो हमें चक्की चलाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें चक्की बंद कर देनी चाहिए क्योंकि 8वां महीना थोड़ा सा बहुत नॉर्म क्या बताऊं कि थोड़ा डेंजरस वाला होता है, क्योंकि कई बार 8वें महीने में हमारी डिलीवरी वगैरह ना हो, इसीलिए हमें थोड़ा सा सचेतन रहना पड़ता है उसमें। तो हमें जब 9वां महीना लग जाए तो उसी दिन से हमें पूरा काम करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना और एक्सरसाइज करना। एक तो बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज जानते हो आप? रामदेव जी ने सिखा दी है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बताऊंगी, सारी बताऊंगी एक्सरसाइजें। और एक खड़े होकर के, सीधे खड़े होकर के सज्जे हाथ से खब्बा पाँव, खब्बे हाथ से सज्जा पाँव को टच करना। और यही एक्सरसाइज है जो बैठ करके भी हमने सीधे बैठ करके एक दूसरे पाँव को टच करना। जब हम ऐसा करेंगे तो नेचुरली हमारी पेट की तरफ जोर लगेगा और हमारा झुकाव नीचे को जाएगा। एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी, आपकी ये थ्योरी हो जाए, फिर मैं आपको सब कुछ एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि आज मैं आपको तभी इतना कुछ बता रही हूँ क्योंकि आपको अभी इतना ही समझ में आ जाए ना, वही बहुत है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, अगर मैं आज आपको ज्यादा सारा बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं कहूँ? जी बोलिए दीदी। वो दरअसल जो आपने ग्रीस का बोला ना, जी तो दीदी। हमारे यहाँ शायद जहां तक है मेरे को एक थोड़ा कंफ्यूजन है, ये आप क्लियर कर सकते हो कि हमने हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, घी में पोहा बना के धागे से बांध के रात को अंदर रख के सोते थे और सवेरे वो धागों को खींच के फेंक देते थे। इससे वो बहुत सॉफ्ट हो जाती थी जगह, तो बच्चा बहुत आसानी से खिसक जाता था। ये 8वें से चालू करते थे, जाने 9वें से, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एक बात है। और हमें तो सास ने आखिरी टाइम तक चक्की चलवाई थी। जी आप जो कह रहे हैं ना 8वें महीने नहीं चलानी चाहिए, हमें तो आखिरी टाइम तक चक्की चलाई थी। वो दीदी हमारा एक्चुअली देखिए, हमारा टाइम आपका टाइम कुछ और था, जो अब टाइम है अब कुछ और है। थोड़ा सा हमें टाइम के मुताबिक ही चलना पड़ता है ना। ठीक ठीक ठीक, समझ गई। हाँ जी, हमारा टाइम कुछ और था। अब अगर हम पीछे वाले टाइम को लेकर अब चलेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। जो आजकल का टाइम है, आजकल तो कह देते हैं कि दवाइयों से होते हैं बच्चे, दवाइयों वाले बच्चे, दवाई मीन्स के नगद जैसे बोलते हैं, कि पंजाबी में बोलते हैं कि मुल्ल दे बच्चे ने, वो बात आ जाती है कि पैसों के बच्चे हैं आजकल। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है कि जो अब चल रहा है सिस्टम, हमने वही चलाना है, सिर्फ एलोपैथिक को छोड़ करके। एक्सक्यूज मी मैम, ये लगाया था कि कहीं से दाई प्रथा चालू हो जाए। बहुत सालों से मैं लगी हुई थी, मैं बता नहीं सकती। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत दुआएं कि आपने बच्चियों को पेट कटने से बचाओगे। बहुत धन्यवाद। लेकिन मैडम एक समस्या आएगा कि अभी भी गांव में ये प्रथा चला गया है कि किसी को भी घर में डिलीवरी नहीं करा सकते, आपको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर वो क्या करें? कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कि उसको ऐसा कि वो घर में जाकर डिलीवरी करा सके। देखिए, जैसे मैं आपको अपनी उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे मैं हूँ, मैंने एएनएम किया हुआ है, तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ। तो जैसे कि मैं, अगर मुझे कोई बुलाए कि हमारे घर में आकर के आप डिलीवरी करो, तो मैं कर सकती हूँ। मेरे जैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर को बुला के करोगे तो वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे हॉस्पिटल में ही आओ, और डॉक्टर खुद हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि आपने दाई से क्यों करवाई, हमसे क्यों नहीं करवाई, आप हॉस्पिटल आओ। लेकिन मेरे जैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है लक्ष्मी पवार जी, आप अनम्यूट करेंगे, एक सेकंड। लक्ष्मी पवार जी, हम अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे पूछिएगा इकट्ठे, ठीक है? ओके। मैं जिसको म्यूट
करने को बोलूंगा, अपने सारे क्वेश्चन इकट्ठे पूछेगा। बार बार आप सब लोग हाँ। एक ही बार में अनम्यूट कर लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो आप पूछिए। ओके। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल था कि आप डायलेशन के लिए जो बोल रहे थे ना, तो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा डायलेशन हो ही नहीं रहा था, माना बिल्कुल भी, बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरा सीजर जी। हुआ। फिर दूसरे बच्चे के टाइम में भी मुझे सेम रीजन बोला गया, और जबकि मैं पूरा लादी भी दी। अभी वो चक्की भी की, तो हम लोग मुंबई सिटी में रहते हैं तो नहीं चलाते हैं कुछ भी, लेकिन बाकी मैं पूरा काम करती थी। और सेकंड बच्चे के टाइम में तो मैंने ज्यादा काम भी किया था, मना पूरा लादी बीदी पोछने का काम और एक्सरसाइज योगा वगैरह। फिर भी वो मुझे बोले कि आपका डायलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो दोनों टाइम में मेरा सीजर हुआ है। तो मैं इसका आपको क्या बोल बताती हूँ सकते हैं? कि हाँ, जो आपकी डायलेशन नहीं हुई है ना, डायलेशन तभी होती है जबकि हमारा टाइम डिलीवरी का आ जाता है। आपकी डायलेशन तब उन्होंने आपको पहले ही बुला लिया, या फिर आपके 9 महीने पूरे हो गए थे, आपके 9th मंथ पूरे हो गए थे, जो आपकी डेट थी वो ओवर हो चुकी थी? नहीं ना। अगर ऐसा होता है ना, तो हमें जो हमारी डेट होती है 9 महीने 9 दिन होती है, जो हमारी डेट होती है 9 महीने 9 दिन होती है, कई बारी 9 दिन से ऊपर भी टाइम चला जाता है। जब हमारा ऊपर टाइम चला जाता है, 9 महीने 9 दिन से ऊपर टाइम चला, तो उसके लिए हम दर्द उठा सकते हैं। तो हम खुद ही डायलेशन उसको कर सकते हैं। जब हम देख लेते थे 10वें के 10 दिन चले गए, 11 दिन चले गए, 12 दिन चले गए, तो उसमें हम दर्द उठा सकते हैं। फर्स्ट बेबी में अगर अगर फर्स्ट बेबी सेकंड बेबी है तो उसमें भी हम उठा सकते हैं, लेकिन टाइम ओवर होने के बाद। जब टाइम ओवर नहीं हुआ है तो उससे पहले हम दर्द नहीं उठा सकते। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी आ रही है। हाँ जी। तो हाँ ये जी, डायलेशन तब, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे और कौन अनम्यूट कर रहा था? आई थिंक कंचन कुमारी जी, आपका क्वेश्चन था, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, तो वो कौन सा जी पानी होता है? पानी तो पूरा पानी में ही तैरता रहता है बच्चा, तो वो कौन सा जी जी, गंदा पानी होता है? कोई गंदा पानी नहीं होता। गंदा पानी एमनियोटिक फ्लूइड को ही वो गंदा पानी बोल देते हैं। देखिए, अच्छा। 9 महीने से बच्चा पेट में है ना, जो एमनियोटिक जी फ्लूइड है उसके लिए जी वही अच्छा पानी है और वही जी गंदा पानी है। जी बच्चा जी वही पी रहा है और वही निकाल रहा है। जी। ठीक है तो ना, वो तभी गंदा तो वे पानी कह रहे, वगैरह कुछ नहीं होता, वो लोग सिर्फ डराते हैं। वो डराते हैं। जी 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 जी, अगर धन्यवाद। बच्चे के मुंह में पड़ता है, तो जब जी हम डिलीवर होता है ना बेबी, जी जब हम बेबी को डिलीवर करते हैं, जब बेबी बाहर जी आता है, तो बेबी के साथ जो गंदा पानी एकदम से बाहर निकलता है ना, एमनियोटिक जी फ्लूइड, तो वो कई बारी थोड़ा बहुत मुंह में चला जाता है। तो जब हम बेबी को पुट्ठा करते हैं, उल्टा करते हैं, जी जी तो जी उसके सेक्शन करते हैं, तो वो अपने जी आप निकल जाता है। थोड़ी देर बच्चे को टेढ़ा रखेंगे तो वो निकल जाएगा। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद। ये इसी को बहुत बड़ा सिर्फ, इशू बना देते हैं वो लोग। जी वो तो छोटी छोटी बात का इश्यू बनाते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। भारती जी विश्वकर्मा जी, बोलिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था कि फर्स्ट डिलीवरी जो होती है उस टाइम जो सर्विक्स होता है वो मोटी होती है, उसकी स्किन जो स्किन होती है, जी तो मतलब डिलीवरी के बाद जब बेबी हो जाता है उसके बाद वो लेयर थिन ही रहती है, थिक हो जाती है फिर से? नहीं बच्चे, वो जो होती है ना, वो 1.25 महीने का टाइम बताते हैं ना, डिलीवरी के बाद जी जो मैम। 1.25 महीना होता है, वो इसीलिए सूतक का माना जाता है, क्योंकि उसमें एकदम से जो यूट्रस है ना अपनी स्टेज पे कभी नहीं आएगी। वो होली होली, अब देखिए ना, इतनी बड़ी होती है, नाशपाती जितनी होती है हमारी जो यूट्रस है ना, जब जी मैम। हमारे बेबी नहीं होता तो नाशपाती जितनी होती है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो वो होली 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 कितनी बड़ी हो जाती है कि जितने हमारे 3 किलो का बेबी आ जाता जी मैम। है ना। तो जी वो मैम। उसको, अगर वो 9 महीने में इतनी बड़ी हुई है, तो वो एकदम से तो नाशपाती जितनी नहीं बनेगी ना। हाँ जी मैम, वो तो है। बट मतलब हाँ, कितना टाइम लगता होगा कि 1.25 थिक महीना से पूरा थिन लगता है, ठीक होने में? 1.25 ठीक है महीना मैम। लगता है। हाँ जी जी मैम। जी। ओके मैम। मोनिका टुटेरा जी, बोलिए। दीदी, आपकी जैसे सेवा करने वाले लोग क्या गुरुग्राम में भी हैं?
जी देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, ये तो अगर आपको मुझे पता करना पड़ेगा। ओके हाँ जी। गुरुग्राम पंचकूला। नहीं, हरियाणा, दिल्ली के पास। ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को तभी तो कह रही हूँ कि आप लोग तैयार करोगे। हाँ जी ठीक है, आप लोगों ने ही अब सारी जगह पर करना है। जी तेजस्विनी नितिन एम बोलिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। मुझे ये पूछना नमस्ते था बच्चे। कि अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ आप जैसे लोग हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो अगर हम आपके पास आना चाहते हैं या फिर कराना चाहते हैं किसी से नॉर्मल डिलीवरी, तो क्या आपके पास जगह है या हम रुक सकते हैं कुछ दिन, या ऐसा जी कुछ जी हो सकता है? जी है। हाँ, तो फिर आप अपने घर पर ही ठहर सकते हैं क्या हम? हाँ जी, हमारे रूम ऊपर बने हुए हैं, 2 अवेलेबल हैं रूम मेरे लिए, मैंने रखे हुए हैं। जी जिसको जी। जो भी इच्छुक है आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं अभी भी आपके पास? नहीं, मेरे पास डिलीवरी के लिए आते हैं, मेरे पेशेंट आते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऑनलाइन मैंने सेशन फर्स्ट टाइम शुरू किया है। हाँ। ये भी हरजिंदर भैया, जसप्रीत और गोविंद भैया, अमरिंदर भैया, इन सबके साथ मिल करके जब मेरा स्तर था, तब सबने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन स्तर शुरू कीजिए ताकि हम भी कुछ सीख सकें, तो मैंने आप सब लोगों के कहने से ही शुरू किया है। जी जी, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी हाँ बात है। जी। यही हम भी पूछ रहे थे। हम भी बहुत लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई मिला नहीं, और जब आपका मैसेज आया तो जल्दी से ज्वाइन कर लिए। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो मैं करती हूँ ना, मैं अपना ज्ञान जो मुझे आता है मैं सबको बांटूं, सबको आना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जी ठीक है, धन्यवाद। जी लक्ष्मी पवार जी, कोई और चीज है तो? हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही था कि इन अभी जो वीडियो होगा वो अपने फिर से मिलेगा क्या, क्योंकि मैं ना जॉब करती हूँ, तो मुझे ये टाइम में मैं जॉब से अभी निकलूंगी, तो वहां पे मोबाइल एक्चुअली अलाउड नहीं करते हैं, इसके लिए आज मैंने छुट्टी ली थी जी जी फर्स्ट जी से। जी मैंने यहाँ पे चैनल का एक लिंक डाला है, इवन वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा आपको, मैं दोबारा ओके। डाल रहा हूँ इस हाँ हाँ चैनल पे। धीरे धीरे, मतलब अभी नहीं, हाँ जैसे हाँ। आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वहां पे अवेलेबल करा देंगे। और दूसरी बात, नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। इसके अलावा ये अनिल कुमार, और अनिल कुमार जी बोलिए पहले आप, कुछ है तो। और अनिर्बन मिस्त्री, आपका कोई क्वेश्चन है? ना अभी क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है क्लास, समझते हैं सब, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। देवशीष जी, जेठाराम सोलंकी जी। हाँ जी, हेलो। जी जी बोलिए। हाँ दीदी, आपने बताया था कि यूट्रस खाली करने के बाद उसके बाद कुछ खिलाना पिलाना है या कुछ भी नहीं करना है? नहीं खिलाना है, उसको जरूर खिलाना है। हल्का हल्का उनको दूध दे दीजिए, दूध में साथ में कोई रस, ब्रेड, पहले उनको हल्का खाना देना है, एकदम से हमने नहीं उनको खाना देना। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनको दूध, चाय, रस दे दो, ब्रेड दे दो, वो देना है। फिर उसके नहीं, बाद हौली हौली। जी, डिलीवरी होने से पहले। आप यूट्रस खाली कह रहे हो ना कि हाँ, पर डिलीवरी होने से पहले जो जैसे दूध में अरंडी का तेल दिया था, तो उसके साथ हाँ में भी जी खाना पीना को भी देना है कि नहीं देना है? हाँ जी हाँ जी, रेक्टम बोलिए आप। जी। रेक्टम जो खाली करवाना हमने, तो उसके बाद उसको मैं तो देखो जो मैं करवाती हूँ, मैं तो साथ के साथ उसको खाली नहीं रखती हूँ, उसको खिलाती रहती हूँ। अच्छा, तो खिलाने में खाने क्या देना चाहिए? खाने में जो भोजन या? मर्जी दो। नहीं, अच्छा। भोजन भी खाए, भोजन खाए, फ्रूट खाए। मैं सिर्फ ठंडा पानी बंद करती हूँ, ठंडी चीजें बंद करती हूँ कि इसको ठंडी चीजें नहीं देनी है। गर्म चीजें दो, गर्म दूध दे दो, चाय दे दो, ये दे दो, जो भी उसका दिल करता है खाई पी जाए, मैं खिलाती पिलाती रहती हूँ। इवन के बेबी हो रहा है और बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट मुझे दिख रहा है, तब भी मैं उसको कहती हूँ कि इसके मुंह में कुछ ना कुछ डालती रहो। उससे ये होता है कि एक तो जो डिलीवरी हो रही है जिसकी,
उसको ना तो बीपी लो होगा, ना बीपी हाई होगा, ना ही उसको कमजोरी महसूस होगी अगर वो खाती पीती केस करेगी। अगर हम उसको खाने पीने, क्योंकि मैं ग्लूकोज नहीं लगाती हूँ, अच्छा जी। मैं बिना ग्लूकोज के ही डिलीवरी करती हूँ, इसीलिए मैं उसको खाने से मना नहीं करती हूँ। उसके साथ में कुछ ना कुछ, कभी किशमिश डाल दिया, कभी बादाम डाल दिया, कभी मुनक्का डाल दी, उसको कुछ ना कुछ मैंने उस टाइम देना ही देना है। कभी चम्मच से दूध डाल दिया। उसको बिल्कुल भी ये नहीं है कि खाना नहीं है, खा, जब तक वो बेबी हो रहा है तब तक खा। तो दीदी बेबी होने के बाद फिर उसके जस्ट बाद खाने में कुछ देना है क्या? दूध, चाय, ब्रेड दे दो, रस दे दो, ब्रेड दे दो, बस तब हल्का देना है उसको। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी जी। जी, ये ज्योतिलाल चौधरी या ओम प्रकाश प्रजापति, इन दोनों में से किसी का है तो। जैसे भी बात हो रहा था कि दर्द जिसे होता है, तो दर्द के समय जैसे कि बताया कि अरंडी का तेल देने से, तो उससे तेल देने से कम हो जाता है या कम करना ही नहीं चाहिए? दर्द कम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने डिलीवरी करानी है तो हम दर्द कम क्यों करेंगे। अच्छा, कभी कभी ज्यादा हो जाता है मैम। तो इसमें ज्यादा कम का नहीं होता है, जैसे जैसे बेबी का प्रोसीजर बढ़ता जाएगा, बेबी जी। होने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, तो दर्द बढ़ता जाएगा, हाँ, तो वो जैसे कम नहीं कभी कभी होगा। अगर होता आप कोई पेन किलर भी ले लोगे ना, तो तब जी, भी नहीं हटेगा वो। जैसे कभी कभी हॉस्पिटल में क्या करते हैं लोग कि जब पेन होता है तो पेन में इंजेक्शन वगैरह लगा करके दर्द को कम किया जाता है, तो ये करना ठीक नहीं ना है? उनका क्या मतलब होता है? उनका ये मतलब होता है कि अगर हम बेबी वो कम कर देंगे, उसके यूट्रस नहीं खुलेगी, तो उन्होंने सिजेरियन करना होता है, पेट फाड़ना होता है, जी जी। वो इसीलिए करते हैं। हम लोगों ने ये करना नहीं होता। नहीं, हमको समझना ये था कि जैसे कि दर्द होता है तो लोग घबरा जाते हैं, चाहे हम लोग जैसे अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उस पर जल्दी बिलीव नहीं करते हैं, तो अगर दर्द होता है तो लोग चाहते हैं कि दर्द कम हो जाए, तो दर्द तो कम करना ठीक नहीं है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक नहीं है, बेबी को परेशानी होती है उससे। चलिए ठीक है। ठीक। अच्छा मैडम, कभी किसी किसी को जो हेड सीन होता है लेकिन दर्द अच्छे से नहीं आता, तो उस दर्द को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेंगे? दर्द को कंटिन्यू रखने के लिए जब भी वो दर्द लेती है, एक तो बैठ के दर्द ले, और ये जो अरंडी का तेल हम देते हैं वो कुछ तो इसीलिए भी देते हैं कि इससे दर्द तेज हो जाता है, क्योंकि वो जाएगी। अरंडी का तेल अकेले पेट साफ करने के लिए नहीं होता है, पेट भी साफ होता है इससे। जब वो पेट साफ करेगी तो पैरों के बाहर बैठेगी, जोर लगाएगी, तो नेचुरली बेबी का जोर भी पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी जी मैम, और एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। हाँ जी, कई बार केसेस में ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन प्रेगनेंसी के भरने के बाद भी किसी किसी का बच्चा पेट के अंदर ही चला जाता है, तो वो किस कारण से होता है? कुछ कारण बता देखिए, सकती हैं? नहीं, वो एबनॉर्मल, ये समझ लो कि अंदर ही बच्चे में ही कोई प्रॉब्लम थी। जी जी। ठीक है, बच्चे में ही कोई प्रॉब्लम होगी, या तो किसी ऑर्गन्स में कमी होगी, तब हो सकता है। या फिर कई बार ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है टाइम पे बिल्कुल खत्म हो जाता है, हाँ तो या फिर बहुत ज्यादा होता है तो हाँ। होता है। ये 3 कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, तब करके बच्चा अंदर ही डेड हो गया है। ठीक है, और दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड है, वो उसको बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो बच्चा डेड हो जाएगा, स्टिल होगा बेबी। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसके लिए भी बेबी अच्छा भला हो जाएगा, लेकिन बाहर आकर के उसकी डेथ हो जाएगी। दीदी इसमें एक कारण ये जी तो हो मैम, सकता है कि लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। पूनम बहन, हेलो। इसमें एक कारण ये भी तो हो सकता है ना, जैसे एक तो वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं बार बार, ठीक है, जी हाँ वो भी जी। बहुत हानिकारक है। दूसरा जो ये टीकाकरण चल रहा है, टेटनस का टीका लगाते हैं और दूसरे टीके लगाते हैं, तो वो भी तो एक कारण है ना इसमें बच्चा डेड होने का। कोई किस्मत वाला होता है जिसका बच्चा बच जाता है, या जी लगा लो देखिए, सारे ही किस्मत वाले हैं ज्यादातर जिनके बच्चे बच रहे हैं। हाँ, ये ठीक है भी, जिनके बच्चे अभी अभी तक बच रहे हैं टीका लगवाने के बाद भी,
लेकिन ये है कि बाद में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को इम्यूनिटी कम हो जाती है, बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। जैसे ही बेबी जन्म लेता है, होते सारी शाम को हुआ तो सुबह जॉन्डिस हो गया, सुबह हुआ तो शाम को जॉन्डिस हो गया। आप ये भी तो देखिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और जिसने कुछ नहीं लिया, इंजेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और चूना लिया, उसको कुछ भी नहीं होता, बेबी को ठीक रहता है और डिलीवरी भी 100% नॉर्मल होती है। जो हर महीने या फिर 1.5 महीने के बाद जो फिर टीका लगाते हैं वो नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। जी जी। और जो टैबलेट्स देते हैं वो आयरन और जो कैल्शियम होती हैं वो बिल्कुल बेकार होती हैं। कई बार तो वो जो आयरन देते हैं ना, वो किसी को सूट भी नहीं करती। हाँ जी। किसी को स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और जो वो कैल्शियम देते हैं वो तो बिल्कुल मिट्टी होती है, उसका भी कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल बेकार होती है, उसको लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जो भी हम बाहरला ये कैल्शियम लेते हैं ना, हमारी बॉडी को हार्मफुल होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और कई बार डॉक्टर कहते हैं कि गले में नाक फंस गई है इसलिए बच्चा चला गया, या फिर उसे प्रॉब्लम है, तो या फिर ये सब में होती है या फिर किसी एक ही बच्चे में? नहीं, किसी किसी में होती है, किसी किसी के गले में नाड़ुए होते हैं, दो दो हो जाते हैं, जी अदरवाइज जी। तो कम होती है। बट और इसको डॉक्टर सर्जरियन करेंगे, लेकिन हम नॉर्मल कर देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने कहा कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, या फिर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो, या जैसे हम हर महीने में जो प्रेगनेंसी सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें सब कुछ नॉर्मल हो और माँ भी अच्छी हो, और डॉक्टर ने भी कहा हो कि बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक है, और फिर पूरे 9 महीने के बाद पता चलता है कि वो पेट में चला गया, तो फिर क्या कारण हो सकता है? सब कुछ वो अच्छा हो। वो टाइम पे कुछ नहीं पता होता। कई बार टाइम ऐसा आ जाता है कि नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो जी किसी हाँ के जी। हाथ में भी नहीं है। देखिए, उसके बारे में तो मैं भी आपको ये कहूंगी, उसके बारे में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कई बार अल्ट्रासाउंड भी ठीक नहीं होता। जी जी। ठीक है ना, कई बार वो भी गलती कर जाता है और हमें नहीं पता लगता। क्या कुछ अगले जो लास्ट मंथ होता है उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो कि खाना नहीं चाहिए, जो कि माँ और बच्चे के लिए हानिकारक होती है? नहीं, वैसे 9th मंथ में तो कोई चीज खराब नहीं करती है, जी जी। सब कुछ खाना चाहिए। जी, थैंक यू। जी। मैम मैं पूछना चाह रही थी, वंदे मातरम मैम। वंदे मातरम। जी, जैसे कि हमारा 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 9.5 महीने भी कंप्लीट जो डॉक्टर डेट देते हैं वो ओवर हो जाती है, उसके बाद भी कोई पेन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या रीजन है उसका? देखिए, इसका ये रीजन होता है, जो हमें हमारी प्रेगनेंसी होती है, तो ये हमें पीरियड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी के पीरियड्स पहले आते हैं और किसी के बाद में आते हैं। किसी के 28 दिन में आगे पीरियड्स, किसी के 30 दिन में आगे, और किसी के 35 दिन में, 40 दिन में, होता है ना ऐसे। जी। तो जब जब मैं ऐसे हो जी मैं अपना बता रही हूँ, जैसे कि मतलब 27 दिन ही रहता है, तो मेरा 9 महीना कंप्लीट हो गया था 7 तारीख को, और डॉक्टर ने डेट दी थी 14 तारीख, तो उसमें उस तक मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी मुझे, पूरे 9 महीने दर्द नाम का कुछ भी नहीं था। पहले बच्चे में भी यही हुआ था, दूसरे में भी, दूसरे बेबी में मैंने इंतजार भी काफी किया था, मतलब 9.5 महीने से ओवर हो गया था, तो कोई आपका भी सर्जरियन मतलब हुआ प्रॉब्लम। था? जी मैम, पहले में भी सिजेरियन हुआ था, दूसरे में तो मैंने होम्योपैथी, मतलब एलोपैथी तो एकदम नहीं लिया था, ना कोई टीका लिया था, ना एलोपैथी, बिल्कुल कुछ नहीं, ना आयरन कैल्शियम, बस चूना लिया था और अनार के रस में वो जी लिया जी। था, और काम भी तो मैं जो सारा करती थी, सब कुछ करती थी, फिर भी मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी। जो आपको डॉक्टर ने डेट दी थी ना, ठीक है, जी उसके उसके बावजूद हफ्ता ऊपर चला गया था? जी मैम, हफ्ता ऊपर 12 तारीख दी थी, 12 से 20 तारीख तक को मतलब आपने इंतजार आपने किया था। अल्ट्रासाउंड, अच्छा, जी तो मैम। आपका दर्द नहीं उठाया डॉक्टर ने? नहीं मैम, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं थी मुझे। नहीं, तो फिर अगर 10वें के 9वें के 9 दिन चले जाएं तो पहली बात तो सीधा सर्जरियन पे नहीं जाते, तो पहले उसके जी दर्द उठाने होते हैं।
लेकिन वो उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर दर्द उठाते, ठीक है, क्योंकि हम दर्द तभी उठा सकते हैं जब 9 महीने 9 दिन पूरे हो जाएं, ठीक है। अगर और आपके मैम पेन उठाते तो शायद उठ जाते पेन, जी नहीं, ठीक है। डॉक्टर उन्होंने ने ये कोशिश, बोल दिया कि मतलब कुछ आपका मतलब सब कुछ मतलब बच्चादानी है तो एकदम बंद है। वो बोले कुछ नॉर्मल का कोई चांसेस ही नहीं है। तो उन्होंने कोशिश ही नहीं करी ना। अगर वो कोशिश करते फिर कहते कि हमने कोशिश की थी जी, आपका नॉर्मल नहीं हो सका। जब उन्होंने कोशिश ही नहीं की, आपको सीधे ही बोल दिया जी आपका टाइम ओवर हो गया जी, आप दाखिल हो जाइए, आपका तो सर्जरी होगा, फिर हम क्या कह सकते हैं। दीदी आपके जैसे एक दीदी हो रहे हैं होम्योपैथी मतलब वो है प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया था। तो जी उन्होंने सब कुछ मतलब ऑनलाइन ही, तो उन्होंने मुझे बताया था, बोले आप ऐसे ऐसे कराइए। उनके मतलब शुरू से ही मैंने उनका ही ट्रीटमेंट लिया था। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले अल्ट्रासाउंड कराइए। लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बेबी का वेट बताया था 4 किलो। जब 4 किलो था तो बोले नॉर्मल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 4 किलो से ऊपर बेबी है। बोले तो अचानक ही मतलब उन्होंने मेरा कराया था जब ओवर हो गया टाइम जब, तो बोले ऐसा ये तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल। उसी क्योंकि टाइम मैम कोरोना भी था, तो हम सोच भी रहे थे कि उन पे पास जाके हम डिलीवरी करा रहे हैं या उनको बुला लें, तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना। दूसरी बात 4 किलो से ज्यादा ओवर का बेबी बता दिया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, पहला सिजेरियन हो रखा है मेरा, दूसरा आप करा लीजिए। तो जब हमने कराया था तो बेबी मेरा 2 किलो 400 ग्राम का था। अब बताइए मैम 4 किलो से बेबी उसी दिन, तो 2 किलो 400 ग्राम का कैसे रह गया। यही तो फिर झूठ है ना, यही तो अल्ट्रासाउंड वो में और एलोपैथी। फिर उसमें क्या दिखाने लगे, मतलब उसकी हार्ट बीट है वो भी कम होने लगी, जो लिक्विड है वो भी कम होने लगा, मतलब हर चीज ऐसी दिखा दी कि मतलब हम लोग मतलब यही हुआ। वो भी दीदी बोली ऐसा करो, मैं तो इतना दूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ऐसा करिए आप करा ही लीजिए। तो मैं इस चांस में मेरा दूसरा सीजन हुआ था ना, तो कोई भी वो नहीं था। मैं सारे काम, राजेश दीक्षित जी को मैं भी मानती हूँ, वही तो कह रही हूँ ना, उनके से आपकी तो मैंने सब कुछ 100% किया था। नॉर्मल, जी आपकी नॉर्मल तो ही थी जी। नॉर्मल ही होनी थी, उन्होंने कोशिश ही नहीं करी। जी कोशिश से ही क्यों देखो दुनिया, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। अगर हम कोशिश करेंगे तभी तो हमारा सब कुछ होगा, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। अब आप लोग भी तो सब कोशिश कर रहे हो ना कि हमारे एरिया में हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, किसी तरह हमें कोई सिखाए, हम सीखें, तभी आप सीखोगे, तभी आप अपने एरिया में कर सकोगे ना। जी जी दीदी। तो दीदी यही मेरे साथ थोड़ी दिक्कत हुई थी। इस बार हमने मतलब काफी वो किया था कि हाँ नॉर्मल चलो के लिए देखा था, ये, पर चांस ऐसा बना कि मतलब दिक्कत ही थी। पर ये पेन नहीं हुआ, इसका क्या रीजन हो सकता है नहीं नहीं कि होनी थी मतलब आपको थोड़ी पेन। साथ तो मतलब ऐसे ही पहले बेबी में हुआ था, जैसे नहीं, कई हल्का बारी सा होता है कि जी उठानी पड़ती है पेन, कई बारी जी जब टाइम हो रहा जाता है तो दर्द उठाना पड़ता है। जी ऐसी बात नहीं है, ऐसे। उठाना भी पड़ता है, टाइम से अच्छा टाइम देखकर ही उठाना पड़ता है। पर अब आप मैम ये जैसे सोचिए कि जो आपके साथ हुआ है वो अब आगे किसी के साथ ना हो। अब आप इस कार्य में जुट जाना। जी मैम, तभी तो दीदी हम क्लास दीदी ले रहे हैं जी दीदी। हाँ, दीदी जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भारतीयों को अब डर को हटाना पड़ेगा। डर के आगे जीत है। हमारी बहनों के साथ जी जो टार्चर किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, इसको बंद करने के लिए हमारी बहनों को आगे आना पड़ेगा। उनके हस्बैंड, उनके भाइयों, उनके पापा लोगों को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा डरो मत, हम जो होगा देखा जाएगा। वो बोलता है जो दोनों में होगा से एक देखा बचेगा। जाए। उस डर जी को जी हटना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोल जी बोल के जी देखिए 4 किलो बता रहे हैं और 2 किलो का बच्चा है। तो हाँ बताइए चीटिंग कितनी हमारे हिंदुओं को, हिंदुस्तान के कितना खराब कर रहे हैं। और नाल को क्यों काटना चाहिए जल्दी से? अरे नाल थोड़ी देर उसको बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर रुक के, ताकि वो अपने आप में हेल्दी हो जाए, है बाहर के एनवायरमेंट में सेटल हो जाए। वो डराते हैं इसलिए, डर लोगों के अंदर में घुस चुका है। उस डर को निकालना दीदी, आप जैसे बंदे, आप जैसी बहनें निकालेंगी, ये मेरे को उम्मीद है। और हमारे राजेंद्र जी या गजेंद्र सिंह जी जो है ये भी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो कम से कम पहल तो हुई, फतेह होनी जी होनी है। धन्यवाद। दीदी हरजिंदर प्रेगनेंसी भैया में बोला कितने टाइम था हो गया अल्ट्रासाउंड है, करवाने चाहिए? 1 मिनट। हरजिंदर भैया, हरजिंदर जी, हाँ जी दीदी, बोलो बोलो। टाइम ओवर हो रहा है। हाँ जी, एक काम करिए, लास्ट क्वेश्चन अभी जो कौन पूछ रहा था लास्ट क्वेश्चन? जी मैं पूछ रही थी। ठीक है, नीलम मोरे जी, एक सेकंड रुकिएगा। मैं सबको बता दूं, कल एक तो आप सबको, आज तो पहला दिन था, पहले दिन तो ऐसे ही होता है, तो कल आप सब लोग 4:45 बजे जुड़ेंगे।
और हम 6 बजे क्लास को एंड करेंगे। और दीदी आपने ये करना है कि आपने अपना थ्योरेटिकल मटेरियल जो है वो पहले पूरी तरह एंड कर लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर शुरू करवाने हैं, ठीक है? ठीक है। और एक तो ये जो कॉल के बाद ना ग्रुप पे वो फोटो भेज देना जो ब्लैक बोर्ड है वो, ठीक है? ठीक है, मैं उसकी भी भेज दूंगी और जो मेरे पास बुक में फोटो है ना मैं वो भी भेज दूंगी। जी जी बहुत बढ़िया। और नीलम जी आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे पहले, फिर उसके बाद जसप्रीत भाई आप क्लोज करेंगे। नीलम जी पूछिए। जी मैम, पर 12 तारीख को मेरे को डॉक्टर ने इतना डरा दिया, बोले कि आपको अगर आपकी कोई अब बेबी को या आपको कुछ होता है वो आपकी जिम्मेदारी है, बोले इस पे साइन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, जहाँ कराना है आप करा लीजिए, मैंने कि वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो 12 तारीख को हम सब कुछ करा दिए थे मैम, फिर 20 तारीख तक वेट किया था। उसके बाद मतलब इतना डॉक्टर डरा देते हैं कि मतलब हम मतलब दूसरे बेबी के लिए इतने मतलब थे कि उनका नॉर्मल ही डिलीवरी करानी जैसे कराएंगे। इसके लिए मैंने गाय का मतलब जो बताते हैं ना, गाय का गोबर और हाँ जी, गोबर और मूत्र, वो सारे उपाय कर रखे थे, सब कुछ किया, पर पेन का कोई वो नहीं था। जबकि दीदी जो ट्रीटमेंट करा रही उनका भी ट्रीटमेंट जो लिया था, जो उनकी दवा से मेरी ननद की नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। पहली सीजरियन थी, दूसरी नॉर्मल हो गई थी। पर मेरे वो समस्या हो गई कि क्यों मतलब पेन नहीं हुआ, ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये अफसोस मुझे आज भी है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ बच्चा। या तो देखिए, या तो एक कारण हो सकता है कि हड्डी, आपकी हड्डी ना छोटी हो, जो मैंने अभी पेल्विस में बताई है ना, जी ये जी ब्रिम जी बताया है, जो ब्रिम होती है ना, जो जिसमें से बेबी ने पास होना होता है, या आपकी वो प्रॉब्लम हो सकती है कि बेबी आपका नीचे ही नहीं आया होगा, वो ऊपर ऊपर ही रहा होगा। हाँ, क्यों मैम देखते हैं ना 9 महीने से लोगों के मतलब हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है, कभी कभी बीच कुछ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। वही तो बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपकी हड्डी, या तो हड्डी छोटी थी जो आपके हड्डी से, क्योंकि हम होते हैं ना, हम देखते हैं बेबी का हेड हिला करके देखते होते हैं कि बेबी एंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बेबी हड्डी में होगा तो वो हिलेगा नहीं, फिक्स होता है सिर तो वो हिलेगा ही नहीं। हम हाथ से हाँ देखते हैं ग्रिप बना करके, अगर वो पर हिल रहा है। मैम जी, मेरी जो पहली डिलीवरी, जब पहला बच्चा था तो एक डॉक्टर को हम दिखाए थे, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा वहां तो हम दिखाए नहीं थे। जब उसने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मैं वहां से आ गई थी। तो हम पर्सनल डॉक्टर को दिखाए थे, मतलब किसी दोस्त के थे। तो उन्होंने कहा आप इस अल्ट्रासाउंड को मत दिखाइएगा पुराना, वो पूछेगा इसका अल्ट्रासाउंड है तो आप मना कर दीजिए, अभी नहीं कराया है लास्ट अल्ट्रासाउंड। बोले आप वो कराइए, मैं लिख के देती हूँ। तो उन्होंने, मैडम ने मुझको बताया, बोले आपका पूरा मतलब हेड नीचे आ गया, बोले नॉर्मल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले आप उस डॉक्टर के पास जाइए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर अब जब वो हेड डाउन नीचे हो गया था तो फिर दूसरे बच्चे में भी होना चाहिए। पर वो तो होगा। सिजेरियन फिर भी हुआ था। तो उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने कि हाँ सर हेड डाउन हो रहा है। तो फिर मैम नहीं, फिर वो नहीं, तो ये नहीं आपका समझ में पहला आया। सजीरियन, वो आपका पहला सजीरियन देख के उन्होंने दूसरा भी सजीरियन कर दिया। जी जी मैम, वही रीजन रहा है। पर रीजन ये भी तो ये मतलब आप जो बोल रहे हैं ना हड्डी छोटी है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हल्का फुल्का तो पेन होना चाहिए ना। होना हम चाहिए। जबकि दाई रहती है ना, तो हम गांव से दाई बुलाए थे। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ तो इनके दोस्त वगैरह थे, तो दाई बुलाए तो उन्होंने भी कह दिया, बोले आपका इतना टाइम ओवर हो रहा है तो बोले आप देख लीजिए, बोले रिस्क मत लीजिए। चलो, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो हो गया हो अब गया। तो हो गया। हाँ, ठीक है। जी अब जी आगे जी के लिए आप औरों को इन चीजों से बचाइए। जी मैम, ठीक तभी है, तो हम बस क्लास आप ले ये रहे सोच हैं। हाँ लीजिए कि जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। जी जी ठीक है। हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ठीक है जसप्रीत पाजी आप क्लोजिंग कर लो। हाँ, हरजिंदर एक बार इन सबसे ये पूछो कि आपको ठीक लगा है, मेरी सारी बात समझ में आई है? वो चीज तो आप ही पूछो। आप सब फिर लोग भी बताइए कि कैसा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और सबसे बात है, राजेश दीक्षित भले आज ऊपर से देख रहे होंगे, और हम लोग सब भारतीय बहुत खुश है कि हमारी बहन ने कम से पहल की, और आप भाई साहब ने, आपका क्या कहूँ, आपने कम से ऑनलाइन करके लोगों चलो, का पूरे मुझे इंडिया, विदेश तक भी मुझे पहुंचाएंगे बहुत, अपन। जिंदाबाद। जी मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे सब भाई बहनों को बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही है, और जो मैं ये सब पढ़ा रही हूँ तो उनकी समझ में आना चाहिए, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कम इंग्लिश यूज करूंगी।
मैं हिंदी में ही ज्यादा समझाऊंगी। मैम आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश की परवाह मत कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। जी मैम बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से दीदी आपने तो जी समझाया। शंखनाद भी हो गया जी। धन्यवाद। शंखनाद और के लिए आगे बहुत आने वाले बहुत समय में धन्यवाद। और भी ऐसे ऑनलाइन प्रशिक्षण होने धन्यवाद। चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मैम। फीडबैक बल्ले बल्ले है जी, बल्ले बल्ले। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भी सुनिएगा कि उम्मीद है कि आप सभी आज की जानकारी से संतुष्ट होंगे, अच्छा लगा होगा सभी को, उम्मीद है। 101% जी, 1000 गुना जी। जी, तो आप इसी जोश से और एकाग्रता से इन चीजों को सुनिए और सीखिए। जो हो गया तो हो गया, लेकिन अभी आगे नहीं होने देना। आपने उम्मीद सिर्फ संस्था के ऊपर या फिर पूनम जी के ऊपर नहीं रखनी कि वो 200, 400, 500 किलोमीटर आए और किसी के बच्चे को जन्म दिलवाएं। आपने खुद तैयार होना है और अपने जैसे और लोगों को तैयार करना है। ठीक है सर। तो जहां से भी आपको ज्ञान मिले अर्जित करिए। जो मानव विज्ञान, जो शरीर रचना होती है, एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, उसकी किताब में ये सब्जेक्ट भी होते हैं। आप खुद के एफर्ट से उसको पढ़ते रहिए। इधर उधर से जहां से आपको मतलब शरीर के ज्ञान के बारे में, अंगों के बारे में ज्ञान मिलता है, आप हासिल कीजिए, अपना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। और दूसरा ये है कि जिन जिन साथियों का जिस नाम से हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, वो अपना वो है इसमें है ना, जूम में, वही नाम लिखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि ये साथी आया या नहीं आया, क्योंकि किसी का फोन का नाम है, किसी का दूसरा नाम है। तो वो अटेंडेंस में हमारा जो समय है वो खराब ना हो और हम जल्दी से जल्दी सेशन शुरू करें और सेशन के ऊपर ही रहें, है ना। जैसे आज चलो पहला दिन था तो काफी टाइम अपना चला गया, कोई बात नहीं है, पहले दिन ऐसा होता ही है। तो कल से हम लोग 4:45 बजे आएंगे और फटाफट से आप कोशिश करना कि अपने अपने जो नाम है वो वही वहां पर जूम पे। पाजी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही। दूसरी गल 10वीं सीखी कि अपना जो है ना, सीख का मतलब क्या है, जो सीखने को तत्पर है, और जो सीखेगा वही जीतेगा। तो सीखेंगे तत्परता से, आपने जो बोला है बिल्कुल श्रद्धा से, शिद्दत के साथ हम लोग सीखने को बैठे हैं, क्योंकि वी आर सिख। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सेशन ये खत्म करते हैं, वैसे भी आधा घंटा ऊपर हो चुका है। और किसी दिन देखिए एक बात और, जो अभी आवाज आ रही है सबको? जी नाइस आ रही है जी। हाँ, तो अभी एक चीज और, हम किसी एक दिन में ऐसा सेशन रखेंगे बीच में, उस दिन हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे भाई किसी को 9 महीने 9 दिन से ऊपर चला गया तो क्या करें, या ऐसा हो गया था तो क्या किया था, किसी और के साथ ऐसा, वो पूरा दिन हमारी जो एक्सपीरियंस है ना, हमारे जो अनुभव है जिंदगी के सभी के, उस दिन हम वो लेंगे। उस दिन कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी, उस दिन बात होगी अनुभवों की। तो अभी मेरी सबसे यही विनती है कि जिस दिन हमारा ये अनुभव वाला सेशन चलेगा, उस दिन अपने अपने अनुभव रखिएगा। बाकी दिन में जो पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड आप सवाल करिएगा। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान आप ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर पाएंगे। ठीक है जी। और उसमें काफी अनुभव ऐसे हैं जो हमारे साथ हो रखे हैं प्रैक्टिकली, तो उसी दिन हम साझे करेंगे हर रोज। मतलब इन चीजों में हम लोग समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि 20 दिन है। 20 दिन में आप जितना सीख सकते हो पूनम दीदी से सीखिए, और जितना आप ये बाकी किताबें जो होंगी, जो हमारी तरफ से हम लोग बताएंगे कि आप कहाँ से मिलेंगी आपको किताबें जो गर्भ संस्कार से संबंधित हैं, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। आज पहला ही दिन था, हमारे पास अभी 19 दिन और हैं, और बाद में भी हम लोग जुड़े रहेंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल 4:45 बजे 4:45 पर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। पैदा करना है, घर घर पहुंचे ये हमारी संस्था, और लोगों को घर पहुंच सेवा भी कर दे पाए। तो जब लीडर बनेंगे तो ये काम हम स्वयं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी सोच है। अभी एकदम गज बज कर जवाब देंगे, भारत माता की जय। जय। बहुत बढ़िया, ठीक है, कल मिलते हैं।